दोस्तों, स्वागत है आपका उपन्यास प्रतिज्ञा के भाग 4 में। भाग 3 में हमने देखा कि रामचरित जो एक गरीब दुकानदार व किसान है, वो अपने ऊपर लगे कर्ज को छुड़वाने के लिए, माफ़ करवाने के लिए सूबेदार जहान खान के पास पहुँचता है। उसके ऊपर उल्टा ही इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि वो देशद्रोही है और उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है। उसकी सहायता करने वाले हकीम को भी मृत्यु दंड दे दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है और उसके सहायक पाला, जो बहुत बुरी तरह घायल होकर रामचरित के घर पहुंचता है, उसे वो भी अपने प्राण त्याग देता है। तो ये देखा हमने भाग 3 में। भाग 1 और 2 के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं उपन्यास का भाग 4। उस दिन भीम भी अपने बड़े भाई के साथ खेतों में काम करने गया था। जब दोनों वापस आए तो उनकी माँ ने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। भोजन को उन्होंने बड़े चाव से खाया। माँ, आज खाना बहुत स्वादिष्ट है, भीम ने कहा। माँ के हाथ का खाना हमेशा ही स्वादिष्ट होता है छोटे भाई, अर्जुन ने बोला। पर आज खाना कुछ अलग ही एवं अच्छा लग रहा है, भीम ने फिर कहा। अलग कैसे? अर्जुन ने पूछा। वही आटा, वही ईंधन, वही माँ के हाथ, कुछ तो नहीं बदला? बदला है पुत्र, लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज भीम ने सख्त मेहनत जो की है। अर्जुन हंसा तथा भीम ने भी सहमति में सिर हिला दिया। भोजन के बाद लक्ष्मी ने अर्जुन को बेला जाने को कहा। हर बार की तरह उसने एक थैली दे दी। आज मैं वैद्य जी के पास गई थी, तुम्हारे पिता के लिए दवा लेने, लक्ष्मी ने बताया। तुम्हारे फूफा की बीमारी की बात भी की। वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं उनके लिए, कहा है कि इनसे उनको जरूर आराम आ जाएगा। थैले में है, लक्ष्मी ने इस समझाया तथा साथ ही बता दिया कि दवा कैसे और कब लेनी है। अर्जुन उठा तथा अपनी माँ से थैला लेकर पवन की ओर बढ़ा। जल्दी दोनों बेला के रास्ते पर थे। पवन इस रास्ते से पहले कितनी ही बार दौड़ चुका था। आज भी वह पूरी तेजी से दौड़ रहा था। बेला की हद पर अर्जुन को 5-6 किसानों का टोला दिखाई दिया। उनमें से कुछ ने अपने कंधे पर हल उठा रखे थे। अर्जुन ने उनमें से 2 को तुरंत पहचान लिया, परसू तथा परसू का पड़ोसी सतपाल। अर्जुन पवन से उतरा, सबको प्रणाम किया। कैसे हो परसू चाचा? उसने पूछा। अच्छा हूँ पुत्र, परसू ने उत्तर दिया। ये कौन है? टोले में से किसी ने पूछा। अर्जुन, खेड़ी से, परसू ने कहा। रामचरित्र का पुत्र? किसी और ने पूछा। हाँ, परसू ने कहा। कितना जवान गबरू हो गया है, पहले ने कहा। ठीक कह रहे हो बिश्ने, परसू ने हंसते हुए बोला। पर इसे अपनी पुत्री सुंदरी के लिए ना सोचना, इसका वह रिश्ता पहले से ही तय हो चुका है। अर्जुन मुस्कुराया एवं उस आंखें झुका ली। कुछ देर तक ऐसा ही चला। तेजा फूफा का क्या हाल है? अर्जुन ने परसू से पूछा। ठीक नहीं है, परसू ने उत्तर दिया। उसकी सेहत बिगड़ती ही जा रही है। हकीम कहता है कि किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा। आज सुबह भी जब मैं दर्द आया तो वह दर्द के मारे करा रहा था। अर्जुन ने लाई दवा के बारे में बताया, साथ ही कह दिया जो उसको उसकी माँ ने बताया था। वैद्य जी ने यकीन दिलाया है कि फूफा जी को जरूर आराम आ जाएगा। अच्छा, परसू ने कहा। तुम्हें ऐसा लगता है तो जरूर दो दवा, पर मैं तो उम्मीद गंवा चुका हूँ। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। फिर अर्जुन ने खेती की बात की। इस साल वर्षा अच्छी हुई है। हाँ, फिर कितनी कमाई की उम्मीद है नए खेतों से? परसू ने पूछा। कुछ खास नहीं चाचा, खर्चे निकालकर शायद ही कुछ बचे, अर्जुन ने बताया। फिर उसने भीम के ऊपर लगने वाले जजिए तथा खेतों के लगान के बारे में बताया। तुम्हारा बापू गया तो था कुछ दिन पहले सूबेदार से गुहार लगाने के लिए, कुछ बना? परसू ने पूछा। नहीं चाचा, ये तो पता ही था, परसू ने कहा। इस वर्ष की फसल से आपके काफी पैसे बच जाएंगे। चलो अच्छा है, आप अपने घर की मरम्मत करवा सकते हो, कुछ बच भी जाएगा। तुम्हें पता है कि मैं बचत में विश्वास नहीं रखता। जो कमाओ सो खा लो। तुमने सुना नहीं? खादा पीता लाहेदा, रहंदा अहमद शाहिदा। खाओ पियो और खुश रहो। क्या रखा है इस बचाने में? बचाओगे तो अहमद शाह
अब्दाली जैसा लुटेरा लूट के ले जाएगा। ठीक कह रहे हो चाचा, अहमद शाह कितनी बार हमें लूटने आया है। हर बार वो कितना नुकसान करता है, अर्जुन ने उदास होकर कहा। माँ अक्सर यही कहती है, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। ये लुटेरे वहां खुरासान की धरती से आते हैं। अर्जुन ने पश्चिम की ओर इशारा किया। पहले कोई और था, आज अहमद शाह अब्दाली है, तथा आने वाले समय में कोई और होगा। अपनी तो किस्मत ने नुकसान झेलना लिखा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि क्या रखा है बचाने में। मैं तो जीवन का यही उसूल बना रखा है, जिस और हवा का रुख हो उसी ओर अपनी पतंग उड़ाओ। खाओ पियो मौज करो, क्या रखा है आदर्शों में। मैं इसे अलग सोचता हूँ चाचा। अगर हम मिलजुल कर उनके खिलाफ खड़े हो जाएं तो हमारी धरती की ओर कोई आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। बातें करते करते वे घर के करीब पहुंच गए। तभी उनकी दृष्टि अपने ओर भाग के आते हुए लड़के पर पड़ी। ये तो सतपाल का लड़का है, परसों ने कहा। परसों चाचा? चाचा, हाँ, तो उस लड़के ने कहा। तेजा मर गया। तेजा ताया मर गया। दोनों घर की ओर दौड़े। घर से रोने की आवाजें आ रही थी। वो तेजी से कमरे में गए। मृत तेजा बिस्तर पर पड़ा था। उसके आसपास कई और लोग खड़े थे। सरस्वती ऊंची ऊंची रो रही थी। वे अपना सर दीवार पर मार रही थी। सतपाल की पत्नी उसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी एक और औरत आगे बढ़ी तथा सरस्वती के माथे से बिंदी पोंछ डाली। उसके हाथ को दीवार पर मारकर उसकी चूड़ियां तोड़ने लगी। अपने बापू को संदेश भेजो, परसू ने अर्जुन से कहा। मैं भिजवाता हूँ, पास ही खड़े सतपाल ने कहा। चांदनी, जो एक और खड़ी रो रही थी, सरस्वती के पास आई। उसे गले से लगाया। अर्जुन कुछ और लोगों से मिलकर तेजा की लाश को बाहर निकाला। गांव के कुछ लोग हल्की हल्की बातें कर रहे थे। क्या अर्जुन को पता न चला? गांव का मुखिया आ गया। उसने परसू को बुलाया और कुछ उसे जरूरी बातें बताई। परसू ने हाँ कर दी। गांव की कुछ औरतें ने भी सुना ये बात सुनी थी तथा सरस्वती की ओर देखने लगी। परसू ने अर्जुन को बताया कि मुखिया ने उससे क्या कहा है। ना चाचा ना, ऐसा ना करो। अर्जुन ने प्रार्थना की। तेरे बापू को आने दो, परसू ने उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद रामचरित आ गया। उसने आते ही सरस्वती को संभाला। परसू ने उसकी ओर देखा। यह समय रोने धोने का नहीं है, कुछ और जरूरी काम जो करना है। परसू ने रामचरित को बताया कि उन्होंने क्या फैसला किया है। यह सुनकर रामचरित दंग रह गया, रो पड़ा। ये लोग क्या कह रहे हैं बापू? घबराए अर्जुन ने रामचरित से पूछा। रामचरित ने बेबसी से उसकी ओर देखा। हम क्या कर सकते हैं पुत्र, फैसला तो इन्हीं का होगा। रामचरित ने उत्तर दिया। नहीं बापू, मैं ये नहीं होने दूंगा। और आप भी ऐसा कैसे होने दे सकते हो? ये आपकी बहन है, अर्जुन ने कहा। जो होने जा रहा है वह बहुत बुरा है, पर अगर ये ना हुआ तो और भी बुरा होगा, रुआन से रामचरित ने कहा। अर्जुन समझ गया कि उसके पिता ने ऐसा क्यों कहा है। उसे अपने गांव की उस औरत का ख्याल आया जिसका पति 2 वर्ष पहले मर गया था। उस बदनसीब को जानवरों के बाड़े में रखा गया जाता, घर के किसी उत्सव में शामिल ना होने दिया जाता, ना खाने के लिए अच्छा खाना, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए जाते। सरस्वती को इन लोगों के फैसले से बचाना उसे दरिया से निकालकर समुंदर में धकेलने के बराबर था। गांव की औरतें जानती थी कि सरस्वती से पूछा कि क्या वे तैयार है। गांव की औरतों ने सरस्वती से पूछा कि क्या वो तैयार है। उसने सर हिला दिया। सब जानते थे कि वह इसके अलावा क्या कह भी क्या सकती थी। सियानों द्वारा निश्चित किया गया समय नजदीक आ रहा था। लाश को गांव के तालाब के किनारे ले जाया गया। चिता तैयार की गई। लाश 2 लकड़ियों पर लिटा दी गई। लाश को लकड़ियों के ऊपर लिटा दिया गया। सरस्वती को पास लाया गया। उसे चमकती लाल रंग की साड़ी पहनाई गई। हार श्रृंगार किया गया तथा वह बिल्कुल नई ब्याही दुल्हन की तरह लग रही थी। अपने दूल्हे के साथ जाने को तैयार, दूर अनजान देश में। अर्जुन एक और अकेला खड़ा था। उसके सामने आज एक और सती अग्नि की भेंट होने जा रही थी। हे भगवान, मेरी सहायता करो, मुझे शक्ति दो ताकि मैं ये जुल्म रोक सकूं। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। सरस्वती को चिता पर बिठाया गया। उसके मृतक
पति का सिर उसकी गोद में रख दिया गया। तभी भीड़ में से सफेद पहनावे में एक बूढ़ा आगे बढ़ा। बाबा बीरा, किसी ने कहा। करीब 60 साल के इस बूढ़े ने सबके आगे हाथ जोड़ दिए। कृपया ऐसा ना करो, इस औरत को ना जलाओ, उसने विनती की। दूर भाग जा वीरे, परसों ने उसे देखते ही चलाया। हम लोग तेरी इज्जत करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे रीति रिवाजों में दखल दो। मैं दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं कर रहा, बस हाथ बांध के विनती कर रहा हूँ, ऐसा ना करो, ये ठीक नहीं है। तो हमें बताने आया है कि क्या उचित है क्या अनुचित? गांव के पुजारी ने गुस्से से कहा। अब मुझे इन ग्रंथों के ज्ञाता को तुझ जैसे से सीखना पड़ेगा। अपनी बकवास बंद कर तथा भाग यहाँ से। मैं कौन होता हूँ आपको सिखाने वाला पुजारी जी? पर जितना कुछ मैंने पढ़ा है कहता है ऐसा जुल्म नहीं किया जाना चाहिए। इस औरत को ना मारो। बीरे ने विनती की। धार्मिक ग्रंथों के बारे में तुम कैसे ऐसे ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुमने उन्हें कैसे पढ़ा है? तुम्हें तो उन्हें पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। तुम तो उस जाति के हो ही नहीं, पुजारी ने कहा। उसने इकट्ठी हुई भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, इसे सजा मिलनी चाहिए। मैं आदेश करता हूँ कि इसे बांध दिया जाए, इसकी आंखें फोड़ दी जाएं, कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। बीरे को पास के पेड़ पे बांध दिया गया, पेड़ के साथ बांध दिया गया। लोग उसे सजा देने को तैयार हो गए। तभी पुजारी ने उन्हें रुकने को कहा। शुभ मुहूर्त न निकल जाए, पहले ये रीत निपटा लेते हैं। बीरे का इंसाफ बाद में करेंगे, उसने कहा। तेजे के पुत्र को एक सुराख किया गया पानी से भरा मटका दिया गया। उसे कहा गया कि वह चिता का चक्कर लगाकर मटका फेंक कर फोड़ दे। उसने ऐसा ही किया। एक जलती हुई लकड़ी उसे दे दी गई तथा उसे चिता में अग्नि देने को कहा गया। तभी उन्हें दूर से जंगल की ओर से आते हुए घोड़ों की टापें सुनाई दी। सिंह आ गए, भीड़ में से किसी ने कहा। अर्जुन मुड़ा। उसने देखा कि 4 घुड़सवार उनके पास आ रहे थे। एक 40 साल के करीब की उम्र का एक घुड़सवार उनकी अगुवाई कर रहा था। उन सब ने नीले तथा केसरी वस्त्र पहने थे। वे पास ही आ गए तथा घोड़ों से उतर गए। दल का सरदार सबसे आगे था। ऊंचा कद, खुली दाढ़ी, कमर पर लटकी तलवार, काफी प्रभावशाली लग रहा था वह। उसके पीछे एक 20 बरस के करीब उससे भी ऊंचा, लंबा और भारी नौजवान था। तीसरा साथी उम्र में पहले जितना ही था। चौथा साथी अर्जुन जितनी उम्र का था, उस जितनी काठी का था। अर्जुन को लगा जैसे उसने उस सिंह को पहले कहीं देखा है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कहाँ। उसकी सूरत अर्जुन के बचपन के मित्र किशन से मिलती थी, जो अब्दाली के दूसरे हमले के बाद लापता हो गया था। किसी को पता न था कि वो कहाँ चला गया है। अर्जुन ने ध्यान से देखा, वह किशन ही था। उस घुड़सवार की नजरें अर्जुन से मिली। वह मुस्कुराया। टोले का सरदार गरजा, एक मजबूर विधवा के साथ आप ऐसा क्या कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? उसे जिंदा जला रहे हो। ये है आपकी बहादुरी, आपकी मर्दानगी? उतार लो उसकी चूड़ियां तथा खुद पहन लो। कहाँ चली जाती है आपकी बहादुरी, जो पश्चिमी लुटेरे आकर आपको लूटते हैं, मारते हैं, आपकी लड़कियों व औरतों को उठाकर ले जाते हैं बेचने के लिए अपनी मंडियों में, अपने हरमों में। कहाँ चली जाती है आपकी बहादुरी, जब वे आपके खेत उजाड़ते हैं, आपके पशुओं को मारते हैं, आपके रीति रिवाजों की खिल्ली उड़ाते हैं? आपके मंदिरों को तोड़ते हैं? क्या आपकी बहादुरी सिर्फ कमजोरों और लाचारों पर चलती है? कोई उत्तर न मिलने पर सरदार हंसा। मैं किनसे बात कर रहा हूँ? गूंगे पत्थरों से। मैं जानता हूँ कि आप में ना हौसला है ना इच्छा शक्ति। उन लुटेरों का आप सामना कर ही नहीं सकते। थोड़ी देर रुकने के बाद वह बोला, फिर भी मेरी उम्मीद मरी नहीं है। किसी दिन सच्चाई का, ज्ञान का सूर्योदय जरूर होगा। किसी दिन आप जरूर जागोगे, चाहे वह सूर्य अभी नजर नहीं आ रहा। आप लोग अपनी सहायता नहीं कर रहे हो, अपने आप को काबिल नहीं बना रहे हो, परंतु मैं तथा मेरे साथी आपकी सहायता के लिए हरदम तत्पर रहेंगे। हमें सच्चाई का पक्ष लेने तथा मजबूरों का साथ देने की ही शिक्षा दी गई है। हम ये करते आए हैं एवं करते रहेंगे। आप हमारा साथ दो अथवा ना दो। सब चुप थे। एक सिंह ने बीर को खोल दिया। अब मैं ये जुल्म ना होने दूंगा, सरदार ने कहा।
उसने अपने साथियों को हिदायत दी कि सरस्वती को चिता से उतार दें। किशन तथा वह लंबा भारा सिंह आगे बढ़ा। किशन ने सरस्वती को बुआ कहकर संबोधित किया। वह बचपन में ऐसे ही उसे पुकारता था। सरस्वती के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। सरदार ने सरस्वती के परिवार से बात करने की इच्छा जताई। परसू को उसके सन्मुख लाया गया। उसे सरदार द्वारा सरस्वती को ना सताने की हिदायत दी गई। चेतावनी दी, नहीं तो तुम्हें मेरे गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। फिर उसने पुजारी की से रस्म पूरी करने को कहा। अर्जुन किशन की ओर बढ़ा। दोनों कितने ही वर्षों बाद मिल रहे थे। गले मिले। बीरे ने सवारों का शुक्रिया अदा किया। किशन ने उसका हाथ पकड़ा तथा सम्मान में झुका। गांव वालों को दोबारा चेतावनी देकर घुड़सवार जंगल की ओर चले गए। अर्जुन अपनी बुआ को अपने पिता के पास ले आया। रामचरित की आंखों में तसल्ली थी। तुम उन्हें जानते हो? परसू ने अर्जुन से पूछा। मैं केवल एक ही को जानता हूँ। अर्जुन ने उसे किशन के बारे में बताया। इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, परसू ने कहा। हमारी रीतियों और मान्यताओं के खिलाफ में दखलंदाजी। कितने समय तक ये कानून को चुनौती देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग जल्द ही पकड़े जाएंगे, मार दिए जाएंगे। मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। ये लोग हमारे विरुद्ध नहीं अपितु हमारे साथ हैं, हमें से ही हैं। अर्जुन ने कहा। तुम उन जंगलियों के बारे में जानते ही क्या हो? परसू ने कड़ाई से पूछा। ज्यादा नहीं जानता, पर जितना भी जानता हूँ तथा उनके सरदार को सुना है, मुझे लगता है कि वह ठीक कह रहे थे। रामचरित ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। यह उसे चुप रहने का इशारा था। सरस्वती के साथ घर पहुंचने पर बाप बेटे ने परसू से लौटने की इजाजत मांगी। उन दोनों ने दोबारा सरस्वती से उचित बर्ताव की मांग की। मैं अपनी मान्यताओं के अनुसार ही चलूंगा, परसू ने रूखे अंदाज में कहा। जो भी करना है चाचा, सोच विचार कर करना। उनके सरदार को गुस्सा न दिलाना। अर्जुन ने कहा। दोनों चल पड़े। मैं जानता हूँ कि वे सरस्वती के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। चिंतित रामचरित ने कहा। मैं चाहता हूँ कि उन्हें साथ ले चलें। हाँ पिताजी, ऐसा ही करते हैं, अर्जुन ने कहा। पर लोग क्या कहेंगे? समाज इसे हरगिज स्वीकार नहीं करेगा, उदास रामचरित ने उत्तर दिया। साथ ही उसने अर्जुन को याद दिलवाया कि उन्होंने अभी सावित्री का विवाह भी करना है। समाज के विपरीत नहीं चल सकते। तो साथियों, ये तो था भाग 4 उपन्यास प्रतिज्ञा का। उम्मीद है आपको अब तक की कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अब तक की कहानी आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं भाग 5 के साथ। तब तक के लिए अलविदा। दोबारा मिलेंगे भाग 5 के साथ। अपना ख्याल रखिए।